हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आप लोगों को इनफिट क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपको स्वागत है। इसमें आज के 2 दिन है जो हम 9th क्लास का टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे मोशन टॉपिक, जो पिछले वीडियो में हमने मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि मोशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेस्ट पोजीशन क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, इस सब के बारे में हमने देख रखा है। एक्सीलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, इन चीजों के बारे में हमने पिछले वीडियो में देख रखा है। तो आपको अगर इस वीडियो को अच्छे से समझना है तो इस वीडियो को समझने से पहले इससे पहले वाला पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट इसका जरूर देखें, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये मोशन का इक्वेशन हम प्रूव कैसे करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मोशन इक्वेशन को प्रूव करना है कैसे। तो 2 मेथड से हम प्रूव कर सकते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है मैथमेटिकली मेथड और एक हमारे पास होता है ग्राफिकली मेथड। तो सबसे पहले आज हम मैथमेटिकली मेथड से प्रूव करेंगे और जब ये हो जाएगा उसके बाद हम ग्राफिकली मेथड से प्रूव करेंगे ये क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहता है सीबीएसई के। देखिए, मैथमेटिकली प्रूफ में सबसे पहले आपको एक मोशन के 3 इक्वेशन होते हैं। 3 इक्वेशन होते हैं। देखिए इक्वेशन की कौन कौन से हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन देखो, हमें प्रूव करना है मैथमेटिकली। इक्वेशन लिख देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एक इक्वेशन ये होता है। और दूसरा हमारे पास होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये दूसरा हो गया। और हमारे पास एक तीसरा होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये 3 हमारे मोशन के इक्वेशन होते हैं। इसको हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम इसको प्रूव करते हैं मैथमेटिकली इसको प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ होगा। ठीक है, तो देखिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में वो यू स्पीड से जा रहा था। आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, यानी कि पहले यू स्पीड से जा रहा था, थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड v हो गई और उसको चेंज होने में क्या लग गया, टाइम t लग गया। और आपने पढ़ा है कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहां पर लेते हैं कि लेट एन ऑब्जेक्ट initially move speed of u and after time t its velocity, इसको स्पीड भी लिख लीजिए, वेलोसिटी भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, its velocity change into v। ठीक है, और हमने पढ़ा है यहाँ पर कि एक्सीलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। अब देखिए एक्सीलरेशन का मतलब तो ए हो गया और चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखिए ए तो ए रहेगा, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है v और इनिशियल है u, टाइम है t। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा a t इक्वल्स टू v माइनस u। ठीक है, अब इस u को इधर ले आइए और क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस a t। तो हमारे पास पहला इक्वेशन प्रूव हो जाता है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए कि हम इसको v इक्वल्स टू u प्लस ए टी हो गया, पहला इक्वेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, अब मुझे प्रूफ करना है ये वाला s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए हम इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे कि यही चीज अगर आपको स्टार्टिंग में इसकी वेलोसिटी क्या था, इनिशियल u और फाइनल v, टाइम लग गया t, है ना। तो इसका अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालता हूं तो देखिए यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन लिख लेते हैं। सेकेंड हमें प्रूफ करना है क्या, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूफ करना है। अगर पहले मुझे पता हो कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u प्लस v अपॉन 2। ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी, यानी कि हम इसको कह सकते हैं एवरेज वेलोसिटी।
अब देखिए किसी का एवरेज वेलोसिटी पता चल जाए और पूछे कि टी टाइम में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आराम से निकाल सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट आफ्टर टाइम टी, तो डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब एस स्पीड मतलब एस और स्पीड हमारे पास एवरेज है, तो u प्लस डी अपॉन 2 इंटू टाइम आपके पास क्या है t, ठीक है। अगर इसको हम इसको इंटू कर लेते हैं या इसको ऐसे रहने दे, s इक्वल्स टू u प्लस v अपॉन में 2 ब्रैकेट में ऐसे लिख लें इंटू t, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपको पहले क्लियर समझ में आ गया। अब देखिए कि यहाँ से अगर मेरे पास v की वैल्यू कितनी है, u प्लस ए पी है ना, तो इस v की वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे v नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। देन पुटिंग वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन सेकेंड, इसको बना देते हैं फर्स्ट, इसको बना देते हैं सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इसको मैं इसमें अगर पुट करता हूं तो देखो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं s इक्वल्स टू u प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा, u प्लस 80 अपॉन में 2 और ब्रैकेट में t, ठीक है। अब इसको आपस में इंटू करते हैं, ठीक है। तो इसको इंटू करते हैं, देखो क्या होता है कि मैं इसको यहां से इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो हमारे पास क्या आ जाता है, इसको इंटू करने के बाद s इक्वल्स टू u और t इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर u t, ठीक है। 2 है, u ये है, u ये है, पहले कर लेते हैं ऐड, तो हो जाएगा 2u प्लस 80 अपॉन में 2 ब्रैकेट में इंटू में t। अब इसको इंटू करते हैं, देखो s इक्वल्स टू t से इसको इंटू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2ut प्लस ये t के साथ इंटू हो जाएगा, तो at स्क्वायर अपॉन में 2। अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करने में क्या हो जाएगा 2ut अपॉन में 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन में 2। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट, बचा क्या ut प्लस यहाँ पर 1/2 को आगे कर लो और 80 स्क्वायर को इधर लिख दें, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास ये सेकंड प्रूफ हो गया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो हमें इसको याद रखना है, कैसे प्रूफ हमने किया। सबसे पहले इसको हम एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे और जब हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाए तो उससे हम डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लेंगे। और जब डिस्टेंस निकल जाए तो उसमें से हम पहले वाले इक्वेशन का वैल्यूज में पुट कर देंगे, तो हमारा ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं थर्ड इक्वेशन। तो हम थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें इसका याद रखना है, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन का यूज करके हमें इसको प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ होता है, जरा इसको करते हैं। तो हमें प्रूफ करना है थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं, लिखते हैं थर्ड इक्वेशन प्रूफ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन प्रूव करेंगे कौन सा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये प्रूव कर रहे हैं। और हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा है, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस a t, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, क्या हो जाएगा v माइनस यू इक्वल्स टू a t। अगर मैं यहाँ से t निकालता हूँ, क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में a, ये चीज बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए कि हमारे पास इक्वेशन सेकेंड कौन सा है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम मोशन सेकेंड इक्वेशन है, फ्रॉम मोशन सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है s इक्वल्स टू ut प्लस
हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस टी की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन के मोशन में। तो यहाँ लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ टी इन मोशन इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पुट करते हैं s इक्वल्स टू यू को ऐसे कर देते हैं, t की वैल्यू कितना है, v माइनस यू अपॉन ए, यानी कीजिए v माइनस यू अपॉन ए, फिर प्लस हाफ इंटू ए ऐसे रहेगा, और t की वैल्यू कितना है, v माइनस यू अपॉन ए और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा s इक्वल्स टू u ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन में a, और इसको सॉल्व करें तो 1/2 a, और इसको हम सॉल्व करें a माइनस b का होल स्क्वायर तो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक से एक स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बन गया s इक्वल्स टू यू ब्रैकेट v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ, यहाँ क्या बचेगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है ना, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 2u v अपॉन में a। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखो यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो हम दोनों ऐड कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा, पहले इंटू कर लेते हैं इसको, u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन में a, इसको इंटू कर लेते हैं, क्या हो जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u v अपॉन में 2a। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, इधर तो मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना है कि मैंने कहा क्या करा था। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं, अब देखो क्या होगा कि इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास s तो ऐसे ही रहेगा, एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे एलसीएम, देखो नीचे a है यहाँ 2a है, एलसीएम आ जाएगा 2a। ठीक है, अब इस 2a से इंटू और 2 से हो जाएगा 2uv, और ये 2 से इंटू है तो माइनस 2u स्क्वायर, और ये ऐसे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ठीक है, ये बच गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो क्या होगा, s इक्वल्स टू ये प्लस में है और ये माइनस में कैंसिल आउट हो गया, ये देखिए क्या हो रहा है, दो माइनस में और एक प्लस में, एक यू स्क्वायर बचेगा, माइनस का यू स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर अपॉन 2a, इस 2a को उधर भेज दो तो 2as इक्वल्स टू, प्लस वाले को पहले कर लो और माइनस वाले को बाद में कर लो, हमारे पास क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन थर्ड इक्वेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको इस मेथड से मैथमेटिकली मेथड से प्रूफ कर सकते हैं मोशन के तीनों इक्वेशन को। ठीक है, ध्यान आपको ये रखना है ये s क्या है, u क्या है, t क्या है, आपको ये याद रखना है कि आपको याद रखना है u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, t क्या है, टाइम, s क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, और a क्या है, एक्सीलरेशन। ये चीज आपको याद रखना है और इसी पे बेस मैथमेटिकली ये प्रूफ होता है। ठीक है, अब हम इसी इक्वेशन के तीनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो ग्राफिकली हम कैसे प्रूफ करते हैं जरा वो देखते हैं। देखिए ग्राफिकली कैसे प्रूफ होगा ये इक्वेशन, तो इसको ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको ग्राफिकली प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं एक लाइन खींच के इसको पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ग्राफिकली प्रूफ करना है हमें, ग्राफिकली। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये हमारा होगा क्या, वेलोसिटी और ये होगा टाइम।
टाइम इधर, वेलोसिटी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब स्टार्टिंग में देख लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है स्टार्टिंग में मान लीजिए u स्पीड से जा रहा था, ये a पॉइंट पे था। ठीक है, u स्पीड से जा रहा था, a पॉइंट पे था। थोड़ी देर के बाद इसकी स्पीड जो है ऐसे हो गई थी, जो जाती है और ये पहुंच जाता है इस पॉइंट पर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको नीचे की तरफ इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, तो इस हिसाब से बन जाएगा हमारा a, और ये जो हमारा गया इसको अगर हम ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा b पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना है ये हमारा c है, ये हमारा मान लो d है, ये मान लो e है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का जो क्या था, लिखेंगे लेट एन ऑब्जेक्ट मूविंग with a velocity of u after time t velocity will change v। ठीक है, अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि हमें प्रूफ करना है क्या, ये वाला। तो फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करना है, प्रूफ फर्स्ट इक्वेशन। तो हमारे पास है क्या कि मान लो हमें ये x क्या लिखे, ये स्टार्टिंग में ये u था, OA क्या है, u है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, OA क्या है, यहाँ पर लिख लेंगे OA इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी u। ठीक है, OB फाइनल वेलोसिटी v। ठीक है, और OT क्या हो जाएगा, OT टाइम टेकन। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में u था, यहाँ से यहाँ तक स्पीड जो है इसकी u थी, और थोड़ी देर बाद ये v हो गया। ठीक है, तो इसका चेंज कितना हुआ, u से v चेंज हुआ। जब इसको हम चेंज निकालेंगे तो ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के स्लोप से हम इसका चेंज निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्सीलरेशन यानी कि हम कह सकते हैं एक्सीलरेशन यानी कि AC निकालते हैं, एक्सीलरेशन इज AC। तो AC इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा क्या, स्लोप है यानी कि CD अपॉन AD। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं स्लोप AC। ठीक है, CD अपॉन AD। ठीक है, अब AC का मतलब क्या है, A से C हमारा क्या है, एक्सीलरेशन है, तो हम एक्सीलरेशन कह सकते हैं इसको A। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं AC इज एक्सीलरेशन। इतना चीज तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब AC ये हो गया एक्सीलरेशन, और देखो CD कहाँ है, मेरा CD, इस CD को मुझे यहाँ से निकालना है। तो देखो ये CE माइनस D, इस पूरे C में से D हटाए तो ये मिलेगा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं CE माइनस DE अपॉन में, ठीक है, AD देखो कहाँ है, A से D, जितना ये है उतना ये भी है, तो हम लिख सकते हैं इसको OE, और यहाँ लिख सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू OE। ठीक है, अब A ये ऐसे रहेगा। अब CE माइनस D, C से E कितना है हमारा, बताओ, C से E हमारा है OB हमारा है V। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं जरा, यहाँ लिख लेते हैं CE की जगह पर क्या OB, और माइनस DE की जगह पर क्या लिख सकते हैं OA अपॉन में OE। यहाँ लिख देंगे कि OB इक्वल्स टू EC और OA इज इक्वल्स टू DE। ठीक है, इतना ठीक है। अब यहाँ से A निकालते हैं, तो OB माइनस OB कितना था, यहाँ देखिए OB कितना है U माइनस OA कितना है, सॉरी OB कितना है, OB है हमारे पास B, OA कितना है U अपॉन OE कितना है T। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा AT इक्वल्स टू B माइनस U। अब इस U को इधर भेजिए तो B इक्वल्स क्या आ गया, U प्लस AT। ये हमारा पहला प्रूफ हो गया मोशन के इक्वेशन का।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले आपको कैसे करना है, पहले स्लोप निकालेंगे, फिर उसके बाद आराम से हो जाएगा। अब हमें दूसरा प्रूफ करना है, इक्वेशन का दूसरा इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो अब हमें सेकेंड इक्वेशन हमारा है s इक्वल्स टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो कि अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, तो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, पूरे का एरिया निकालते हैं, यानी कि इस पूरे का एरिया निकालेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो s हमारा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जब हम डिस्टेंस निकालेंगे देखेंगे डिस्टेंस s इज इक्वल टू एरिया ऑफ किसका, देखो एरिया ऑफ OACDE, इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा ऐसे निकल जाएगा। अब देखो तो एरिया मतलब S इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो हम ऐड कर दें, यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा OADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ठीक है, इसका एरिया और इसका एरिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो इसका देखो लेंथ कितना है, ये OE इंटू OA, हम इसको लिख सकते हैं OE इंटू OA प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, बेस इंटू हाइट, तो बेस है AD और हाइट है हमारे पास CD, CD। अब S इक्वल्स टू OE, देखो OE कितना है, O से E T है, और OA कितना है, U है, ये क्या हो जाएगा T इंटू U प्लस हाफ AD कहाँ है, A से D, ये आपको क्या दिया है T, दिया जाएगा T, और CD देखो CD क्या है, CD हमारा है CE माइनस DE, क्या करेंगे क्या CE माइनस DE। ठीक है, इसको लिख देंगे ऐसे। अब यहां जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी, ऐसे रहेगा, और आपको पता है कि CE माइनस डी मतलब क्या है V माइनस U, और आपको फर्स्ट इक्वेशन से पता है, देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन V माइनस U इक्वल्स टू AT। ठीक है, अभी हम पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू AT। अब जब इंटू हो जाएगा क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन प्रूफ हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन प्रूफ करने के लिए इस रेक्टेंगल एरिया में एक ट्रायंगल का एरिया हम ऐड कर देते हैं, तो ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन को प्रूफ करते हैं, क्या होता है, हाँ अब हमारे पास है प्रूफ ऑफ थर्ड इक्वेशन। देखो थर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होता है कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब तो अगर हम इसी में इक्वेशन का अगर हम एरिया निकालें, एक ट्रेपीजियम बन रहा है, हम ट्रेपीजियम के एरिया भी निकाल सकते हैं। फिर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OACDE। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम निकाले एरिया इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब एरिया का मतलब S, सम ऑफ पैरेलल साइड है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो पैरेलल लाइन कौन कौन साइड है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब CE प्लस OE, इसको लिख सकते हैं CE प्लस OE। ठीक है, इंटू हाइट देखो इसका कितना है, ये इसका हाइट है ना, तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पर OE। हाइट जो है इसका ये पैरेलल है, इसका हाइट हो गया क्या, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सोचो इसका हाइट क्या हो जाएगा, ये इसका हाइट हो जाएगा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर OE।
ठीक है, ओ ई, ठीक है। अब देखो ये सी पहले सेट था, यहाँ पर सी था, सॉरी सी है, और यहाँ पर ओ ए था, ये गलती से लिखे हमने, ये ओ ए हो जाएगा। अब यहाँ से एस इक्वल्स टू हाफ इंटू सी ई की वैल्यू कितना है वी, और ओ ए कितना है यू, और ओ ई कितना है ओ ई। ओ ई देखो हमारे पास है टी, इसको लिखेंगे टी। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन टी इक्वल्स क्या होता है v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी, यहाँ से टी निकालें तो v माइनस यू अपॉन ए। अब यहाँ की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो s इक्वल्स टू हाफ इंटू v प्लस यू, और यहाँ जाएगा v माइनस यू अपॉन में a, ठीक है। अब ये s इक्वल्स टू जाएगा, ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी, तो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये दोनों में 2 हो जाएगा तो 2a, और इस 2a को इधर भेज देते हैं, तो 2as इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारा ये प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन। इस तरह से थर्ड इक्वेशन को भी प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफिकली मेथड से, मैथमेटिकली मेथड से दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इस पे बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।